हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा है उसके फॉर्म निकल आए हैं और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इसमें जो क्राइटेरिया चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो परीक्षा का पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्म भरने की डेट शुरू है वो है आपका 22 तारीख और 18 जनवरी तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, इसमें जो शुल्क रहेगा वो परीक्षा का जो शुल्क है वो जनरल और ओबीसी, वो जनरल वाले बच्चों के लिए और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए वो फीस आपकी रहेगी 100 रुपये और 25 रुपये जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर 125 रुपये फीस आपकी ये रहने वाली है। उधर अनुसूचित जाति मतलब ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए 125 रुपये फीस है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 65 रुपये की फीस है। और इसके अलावा जो दिव्यांग श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए 25 रुपये की फ़ीस है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये फ़ीस 65 रुपीज़ की है, 65 रुपये की फ़ीस ये रहने वाली है। तो ये फ़ीस का क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं परीक्षाओं में वैकेंसीज़ की, मतलब कितनी कितनी इसमें वैकेंसी हैं। तो जो हिंदी में वैकेंसी हैं वो हैं कुल मिलाकर 98, जिसमें 39 वैकेंसी आपकी अनारक्षित है, 10 ईडब्ल्यूएस की हैं, 26 अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं, 21 अनुसूचित जाति की हैं और 2 अनुसूचित जनजाति की हैं। अंग्रेजी की वैकेंसी हैं 100, भौतिक विज्ञान की हैं 106, जीव विज्ञान की 137, गणित की 132, संस्कृत की 46, अर्थशास्त्र की 56, नागरिक शास्त्र की 47, भूगोल ज्योग्राफी की 60, हिस्ट्री की 42, सोशल स्टडी सोशल शास्त्र समाज शास्त्र की सोशोलॉजी की 30। और जो आप जिन बच्चों ने एमएड कर रखा है वो उनके लिए एक जगह है, केवल शिक्षा शास्त्र के लिए एक जगह है, उर्दू में 20 है और वाणिज्य में आपका ये 11 हैं। ये जितनी भी सीटें थी ये पुरुषों के लिए हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर पुरुषों के लिए, और टोटल जो जगह है ये है 1473, जिन पे पुरुष और महिला दोनों के फॉर्म हैं, जिनमें पुरुषों के लिए 991 जगह है और महिलाओं के लिए 482 जगह हैं। मतलब लगभग आधी हैं महिलाओं की सीटें पुरुषों के मुकाबले। अच्छा, महिलाओं में हिंदी में 21 जगह है, अंग्रेजी में 22, भौतिक विज्ञान में 57, रसायन विज्ञान में 59, जीव विज्ञान में 91, गणित में 137, संस्कृत में 13, अर्थशास्त्र में 10, नागरिक शास्त्र में 15, भूगोल में 14, इतिहास में 15, समाज शास्त्र में 8, शिक्षा शास्त्र में 4, उर्दू में 5, वाणिज्य में 1 और गृह विज्ञान में 10। तो कुल मिलाकर 422 का यहाँ पर दिया हुआ है। तो 482 जगह इसमें टोटल है। जो आपका पे ग्रेड रहने वाला है वो 8 लेवल है, 4800 लेवल का पे ग्रेड है, मतलब 9300 से लेकर 34,800 पे ग्रेड के बीच में आपकी ये सैलरी रहने वाली है। अच्छा, जो आरक्षण है वो जो नियमावली के अनुसार दिया जाता है वो रहेगा, लेकिन पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ चीज़ों में हमें छूट नहीं मिली थी, वो इस बार इसमें जो है वो छूट मिलने वाली है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। सबसे पहले बात करते हैं समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपका अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। इनमें से यदि आपको कोई सा भी फॉर्म भरना है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि आपने पीजी कर रखी हो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, या सरकार के द्वारा इसमें से कुछ भी आपने समकक्ष किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात इसमें बीएड जो है वो विशेष योग्यता में नहीं है, बीएड इसमें नहीं मांगी है, बीएड कंपलसरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं जीव विज्ञान के लिए। आपने जूलॉजी या बॉटनी में पीजी कर रखा हो, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। तीसरा पॉइंट है आपका शिक्षा शास्त्र। अगर आपको शिक्षा शास्त्र में भरना है एजुकेशन से तो मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में आपके पास पीजी होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त से आपने एलटी डिप्लोमा ले रखा हो, या भारत में शिक्षण शास्त्र की आपने पीजी कर रखा हो तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में आपने अगर पीजी लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, यदि आपके पास एजुकेशन रही है। लेकिन हिंदी वालों का पंगा हो गया, क्योंकि हिंदी सबके पास ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों में नहीं होती है। देखिए क्या दे रखा है, हिंदी में तो पीजी होना चाहिए
और संस्कृत विषय में के साथ कला स्नातक, मतलब संस्कृत विषय के साथ आप जो है आपने ग्रेजुएट करी हो, मतलब आपका हिंदी होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, हिंदी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और संस्कृत होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शिक्षा शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मतलब हिंदी वालों के लिए पंगा ये है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत कम बन पाता है कि आपका हिंदी में पीजी में हिंदी है तो ग्रेजुएशन में भी ज़्यादातर बच्चों के पास हिंदी रहता है, संस्कृत नहीं लेते बच्चे, या तो इंटर में संस्कृत होती है तो ग्रेजुएशन में जो आपका ग्रेजुएट है तो उसमें हिंदी लेते हैं, वरना क्योंकि वो टीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाते फिर, तो जो टीजीटी का फॉर्म भर पाते हैं वो बीजीटी का नहीं, और जो एलटी ग्रेड का नहीं, जो एलटी ग्रेड का भर पाते हैं वो पीजीटी इसका टीजीटी का नहीं भर पाते। तो ये हिंदी में पंगा कर दिया। अच्छा, पांचवा जो पॉइंट है ये है उर्दू का। उर्दू से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे इसी प्रकार आपने संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने वाणिज्य से आपने इस पीजी कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। गृह विज्ञान में यदि आपने पीजी कर रखा है या इन डिग्रियों से आप इन विश्वविद्यालयों से आपने डिग्री ली है तो भी आप एप्लीकेबल है। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ और दी हुई हैं, इनमें से कोई समक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, ना किसी वैकल्पिक विषय के रूप में, वो भी फॉर्म भर सकता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान का 3 वर्ष का डिप्लोमा हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि हो तो फॉर्म भर सकता है। अच्छा, ये तो हो गई जी अधिमानी अहर्ता। ये कुछ चीज़ों में छूट भी दी जाती है। छूट किन में मिलती है? ये कह रहे हैं प्रवक्ता शिक्षण शास्त्र गृह विज्ञान और वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों में हेतु अधिमान है आपका। मतलब आपको शिक्षा शास्त्र में गृह विज्ञान में और वाणिज्य वालों को ये छूट नहीं मिलने वाली है, लेकिन बाकी सबको मिलेगी। राजकीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित विश्वविद्यालय में एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि कर रखी हो आपने, अगर आपने बीएड कर रखा है या आपने एलटी डिप्लोमा ले रखा है तो आपको इसमें अधिमान दिया जाएगा। कुछ अधिमानी अहर्ता और भी हैं, जैसे या तो आप प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल रहे हो या एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट हो तो भी जो है आप इसमें कामयाब हैं, ये आपको इसमें छूट दे दी जाएगी। प्रवक्ता गृह विज्ञान के पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी भर सकती हैं, गृह विज्ञान के लिए पुरुष जो है एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल महिला शाखा के लिए होती है। अच्छा, अब बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा मांगी है आपका 21 साल से कम ना हो और 40 साल से ज़्यादा ना हो। 1 जुलाई 2020 को ये आज एज जो है काउंट होने वाली है। जो अभ्यर्थी दिव्यांग है वो 55 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1965 से पहले का ना हो। और जो छूट दी जाती है वो रही अलग से। छूट आप जानते ही हैं किसको कितनी दी जाती है, यहाँ पर लिखी भी हुई है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रवक्ता पुरुष और राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में सूचना है। अच्छा, मेंस के लिए फॉर्म अलग से भरे जाएंगे, जिसमें यूपी के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये है। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि जो यूपी के बाहर का अभ्यर्थी है वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि यूपी के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये है। इस बात से ये बात तय होती है। कुछ बच्चे बाद में पूछते हैं सर हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, नौकरी काउंसलिंग के समय पूछते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछ रहे हैं सर हम बाहर के राज्यों के हम एप्लीकेबल हैं या नहीं है। जब सरकार आपसे फॉर्म भरने की फीस ले रही है एलटी ग्रेड में, तो आप इसमें एप्लीकेबल होंगे, सीधी सी बात है। ऑनलाइन प्रक्रिया में 25 रुपये, कुल मिलाकर 225 रुपये, 225 रुपये ऑनलाइन के 25 और परीक्षा शुल्क के 200, तो बाहरी बच्चों से हो गए 225 रुपये। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति, इनसे आपकी फ़ीस जो है वो 80 रुपये है, ऑनलाइन के 25 रुपये हैं, तो कुल मिलाकर 105 रुपये हो गए। ये फ़ीस आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी अब हमने फ़ीस के बारे में पढ़ा, हमने इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ा। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो बच्चे यहाँ देख लें, मैंने कल बताया था। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न को दिए गए एक गलत उत्तर के प्रश्न में 1/3 के रूप में काटा जाएगा। इसका मतलब यह है यदि आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो एक नंबर सही गया आपका। 3 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 जो है सही नंबर चला जाएगा। अच्छा, कुछ क्राइटेरिया भी गवर्नमेंट ने रखा है, जिसको हम MES बोलते हैं, मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड, न्यूनतम दक्षता मानक बोलते हैं। वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35%
परीक्षा में नंबर लाने अनिवार्य है, वरना कॉपी चेक नहीं होगी। कुल मिलाकर वो एलिजिबल नहीं है, कॉपी चेक तो होगी, एलिजिबल नहीं होगा, ये समझ लो आप। क्योंकि आईएएस में ऐसा होता है कि अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं है तो मेंस की कॉपी चेक नहीं करते और वो बच्चा एलिजिबल नहीं होता। और इसी तरह से जो बच्चा अन्य श्रेणियों का है 40% नंबर उसके परीक्षा में आने चाहिए प्री में। इसमें प्री और मेन 2 एग्ज़ाम है, जिसके अनुरूप आपके जो प्री एग्ज़ाम है उसमें 40% नंबर गेन करने जो है वो अनिवार्य है, वरना आप फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपका परीक्षा के प्रारूप की। परीक्षा के प्रारूप के अंतर्गत सरकार, ये देखिए ये इनका डाटा है कि आपको कोई भी छूट चाहिए तो इन प्रारूपों में आप जो है कोई खेलकूद का डिप्लोमा है या किसी भी तरह का डिप्लोमा है, ये आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बड़ा प्रारूप है ये, तो इसमें यहाँ तो कोर्स दे रखे हैं और ये हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए कुछ जिन बच्चों ने इसका फॉर्म भरा हुआ, सॉरी EWS का या कोई खेल का डिप्लोमा बनवा रखा है, तो वो उसकी डेट चेक कर लेना। कई बार ऐसा होता है अभ्यर्थी बाद में पूछते हैं कि सर इसमें किस तरीके से क्या व्यवस्था है पेपर की, तो वो आप देख लेना। क्योंकि बाद में क्या होता है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में 22 दिसंबर 2018 मांगी थी और बाद में उसमें अभ्यर्थी जो है वो कंफ्यूज हो गए कि इसमें ये चीज़ें सर कैसे होगा। प्री और मेन का देखिए ये दिया हुआ है, बार बार बहुत छोटी जगह है और इसमें दिया हुआ है, देखिए ये रहा। इसमें प्री और मेन 2 एग्ज़ाम होंगे। प्री में क्या होगा कि प्री में 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न है, जिसमें से 80 प्रश्न तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 40 प्रश्न जो है वो आपके जीएस के आएंगे, सामान्य अध्ययन के। और ये 40 प्रश्न जीएस, केवल जीएस ही नहीं है, इसमें रीजनिंग और मैथ भी है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मतलब 120 प्रश्न जो हैं ये 2 घंटे में करने होंगे और इनके कुल अंक हैं 300 और वो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य विज्ञान, दूसरा भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजस्थान अर्थव्यवस्था संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, भारत विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नए और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। देखिए ये रीजनिंग है, 8वें पॉइंट पर रीजनिंग लिख रही है और 10वें पॉइंट पर मैथ लिख रहा है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। 8वां और 10वां पॉइंट रीजनिंग और मैथ की तरफ इशारा कर रहा है। 11वां पॉइंट में एनवायरमेंट है और 9वें पॉइंट में आपका कृषि, रहन सहन, परिवहन। कुल मिलाकर पूरा सीसेट लेवल बना दिया है इसका। और ये आपका 80 प्रश्न, इसमें से 40 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन के। और नीचे जो दे रखा है वैकल्पिक विषय, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, मान लीजिए आप इंग्लिश के हैं तो आपको 80 प्रश्न जो है वो इंग्लिश के आएंगे, तो 80 प्रश्न इंग्लिश के और 40 प्रश्न इसमें से। कुल मिलाकर आपका जो टोटल हो जाता है वो हो जाता है 120, 300 नंबर का प्री होगा। 300 नंबर का जब आप प्री पास कर लेंगे तो फिर मेन एग्जाम होगा। देखिए प्री एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो मेन एग्जाम है वो आपका लिखित में है, वो आपको लिखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, मुख्य लिखित परीक्षा में क्या होगा? पहला पेपर, उसमें 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर हिंदी और निबंध का है, ये सबके लिए कॉमन है, ये 100 अंक का होगा। और जो दूसरा पेपर है वो वैकल्पिक विषय है और वैकल्पिक विषय जो भी आप चूज करेंगे वो आपका सब्जेक्ट। और ये इसमें आपको 3 घंटे का ये पेपर होगा और 3 घंटे के पेपर में 300 नंबर का ये एग्जाम है। अच्छा, हिंदी तो आएगी 50 नंबर की हिंदी, और हिंदी 50 नंबर की कैसे कैसे आएगी ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। द्वितीय हिंदी के फर्स्ट पार्ट में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, मतलब जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं, उसके साथ साथ क्रियाएं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, ये आएंगी। और साथ में निबंध आएगा 50 नंबर का। तो 50 नंबर की हिंदी जो है निबंध हो गया और 50 नंबर की हिंदी, ये आपकी टॉपिक वाइज होगी कि विलोम, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इनके सिलेबस के हिसाब से ही आप तैयारी करें। तो ये हिंदी का पेपर 100 नंबर का सबके लिए अनिवार्य है। 50 नंबर आपके ये वाले और 50 नंबर आपके ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये वाले। तो 100 नंबर का जो आपको एग्जाम बताया गया था ये। अब आ जाइए मेन एग्जाम पर। मेन एग्जाम जो होगा वो आपका जो, मतलब जो वैकल्पिक विषय है, मेन एग्जाम का मतलब है मेन सब्जेक्ट जो है आपका, ये तो हिंदी तो सबके लिए कॉमन है।
इसमें क्या होगा कि कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी, जिसमें अलग अलग 250 शब्द, 150 शब्द और 50 शब्दों की सीमा रखी गई है। जो 50 शब्द का क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय है, उसके 10 नंबर मिलेंगे। जो 150 शब्दों का प्रश्न है वो उसके 5 प्रश्न होंगे, वो 15 अंक का एक क्वेश्चन होगा। और जो क्वेश्चन आपके 250 शब्दों में लिखने हैं, लगभग आप मान लीजिए 25 से 30 लाइन के बीच में, वो 5 प्रश्न होंगे और 25 अंक का आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा ये। तो कुल मिलाकर 300 नंबर का ये आपका एग्जाम हो गया। और इसमें अब सिलेबस दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है। ये सिलेबस जो है अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस का लिंक मैं आपको उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से अपने अपने हिसाब से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ सब्जेक्टों की तैयारी जैसे हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, शिक्षण शास्त्र, इनकी तैयारी आपको जो है चैनल के माध्यम से ही कराई जाएगी, जिसकी जो फीस है वो 2000 रुपीज़, 2000 रुपये है। देखिए YouTube पर वीडियो देखने का कोई चार्जेस नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई बच्चा PDF की डिमांड करता है या स्पेशल वीडियोस की डिमांड करता है तो उसकी फ़ीस अलग से है, वो 2000 रुपीज़ है। उसमें बाई पोस्ट जो आप एड्रेस सेंड करेंगे आपके घर पे ये चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से है। डाउनलोड जो व्यवस्था है ये आपका डाउनलोडिंग की जो व्यवस्था है ये फ़ीस आपकी इसमें कम होती है, और जो घर पहुंचाने की व्यवस्था होती है इसमें फ़ीस ज़्यादा होती है। दोनों ही उसमें मात्र 200 रुपये का अंतर होता है, क्योंकि उसमें पोस्टल वैल्यूज़ जो है वो जुड़ जाती हैं। तो 2000 रुपीज़ में ये हम अपना कोर्स जो है आपको दिखा देंगे। सबसे पहले आपको डेमो वीडियो मिलेगी देखने के लिए यूट्यूब पे, आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर परचेजिंग ऑप्शन वहाँ पर खुल जाएगा। तो इसके अलावा यदि आपको कोई भी सूचना लेनी हो तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में सूचना छोड़ दीजिए, वो आपको दे दी जाएगी। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।